हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आप सब लोग जानते हैं कि हमने सेकंड बैच स्टार्ट किया था आपका 10th जनवरी को, ठीक है, ऑनलाइन बैच, ठीक है, जिसकी रजिस्ट्रेशन हमने आपकी क्लोज करनी थी 14 जैन को। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे कि सर हम आज नहीं रजिस्टर कर सकते हैं, हम कल कर लेंगे, जब हमारा एग्जाम है जेके बैंक का हम उसके बाद यहाँ रजिस्टर कर लेंगे। तो आप सब लोगों को बता दूं कि रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, आप लोग जब चाहें वहां पे सेकंड बैच में रजिस्टर कर सकते हैं। प्लस आज फर्स्ट बैच के बच्चों के जो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं उनका टेस्ट हुआ है, उनका प्रोबेबिलिटी का टेस्ट हुआ है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टेस्ट हुआ, आर्टिकल का टेस्ट है, कल उनके 3 टेस्ट आने वाले हैं। सो टेस्ट क्या है, टेस्ट से आपको ये चीज पता चलती है कि जो आपने चीजें सीखी है, जो आपने पढ़ा है, उससे कुछ आपको यहाँ पे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लस आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जेके एग्जाम की टीम जो है वो ऑफलाइन अपना बैच स्टार्ट कर रही है फ्रॉम टुमारो, ठीक है। आप सब लोग जो भी जम्मू कश्मीर के हो, ठीक है, जिस भी एरिया के हो, जो लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमें ऑफलाइन जाके पढ़ने से कुछ ज्यादा सीखने को मिल सकता है, वो लोग ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमारी रजिस्टर कर सकते हैं। कल मॉर्निंग 9 AM पे आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है, 9 to 12 आपका बैच रहेगा। तो आप लोग आके वहां पे प्रॉपर तरीके से अपनी जो स्टडीज है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। हमने फ्राइडे से बैच स्टार्ट किया था, ठीक है, डेमो क्लासेस बच्चों की चल रही थी, ठीक है, कुछ बच्चे आपके फ्राइडे को आए थे, कुछ बच्चे सैटरडे को आए थे, ठीक है, लेकिन हमने ये चीज उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि फ्रॉम मंडे हम लोग प्रॉपर तरीके से आपकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे और आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका कंप्लीट कोर्स करेंगे और आप एग्जाम के लिए प्रॉपर तैयार हो जाओगे। प्लस आपको ये बात बता दूं कि जो भी बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन बैच में रजिस्टर हैं, ठीक है, अगर वो लोग ऑफलाइन में आना चाहते हैं तो वो लोग भी आ सकते हैं ऑफलाइन के लिए। बस उन्होंने जो वहां पे फीस पे की है वो फी उनकी वहां पे कम हो जाएगी। सपोज करो जितनी भी हमारी फीस है, हमने आपकी जो फी रखी है वो आपकी फीस रहेगी यहां पे 12,000 रुपीज, ठीक है। ये आपकी यहां पे फीस है फॉर ऑफलाइन क्लास फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, ठीक है, ये आपकी पूरी फी है। अब आपको बताऊं कि इस फी के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। बच्चों को बहुत तकलीफ होती है कि सर हमें फ्री में पढ़ाया जाए यूट्यूब पे। बेटा यूट्यूब पे पहले के लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां से पढ़ सकते हो, और कुछ लेक्चर हम बीच में अपलोड करते रहते हैं कि ये लेक्चर आपके जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको देखो आप में सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि सर प्लेलिस्ट कहां पे है, तो प्लेलिस्ट तो आप लोगों ने ढूंढनी है ना, वहां पे प्लेलिस्ट ढूंढ के हम आपको नहीं देंगे। आप अगर YouTube चला रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, आप लोगों के पास अगर एक स्मार्टफोन है तो आपको एटलीस्ट YouTube अगर चलाना आता है तो ये तो पता होना चाहिए ना कि किसी चैनल पर जाके उसकी प्लेलिस्ट कहां पर जाके सर्च करनी है। तो आप प्लेलिस्ट जाके ढूंढ सकते हो, लेक्चर पहले के हमने सारे आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। और बीच में हमारी फैकल्टी जिस टाइम भी हमें टाइम लगता है, हम थोड़ा फ्री होते हैं, हम आप लोगों के लिए लेक्चर शूट करते हैं, आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं। वो लेक्चर से आपको बहुत फायदा होता ही होगा, क्योंकि आपको टॉपिक की पहले पूरा डिटेल हमने बताया हुआ है, ठीक है। अब आपको सिर्फ क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो एग्जाम के लिए आपको क्वेश्चन जरूरी है। आपको अगर थ्योरी पढ़नी है तो आप पुराने लेक्चर्स को प्रेफर कर सकते हो। अब आपको बता दूं यहां पे जो 12,000 फीस है, ठीक है, ये किस आपको इसमें क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, क्या क्या चीजें आपकी यहां पे इंक्लूड रहेगी। सबसे पहले आपको यहां बता दूं कि इस 12,000 में एक तो आपका यहां पे जो ऑफलाइन फीस है, ठीक है, जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस है उसके चार्जेस है इंक्लूड, ठीक है। पहली चीज आपकी यहां पे ये होगी। सेकंड क्या है कि आपको इसी फीस के अंदर जो आपके ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, जो आपके ऑनलाइन लेक्चर है, जो आपका बैच सेकंड यहां पे चल रहा है, आपको बैच 2 में हमारी तरफ से ऐड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, अगर आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो, ठीक है, सपोज करो कोई क्लास आपकी मिस हो गई है, जहां कभी ऐसा होता है कि बच्चों को आधे कोर्स के बीच से ही अपने किसी काम से कहीं जाना पड़ सकता है, तो वो लोग इस कोर्स के थ्रू, जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, इसके थ्रू अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रख सकते हैं। आप देखो ना यार, आप पढ़ने आए हो, सपोज हम अभी 18 जैन को आपका बैच स्टार्ट कर रहे हैं, हमने 31 मार्च को आपका बैच यहां पे कंप्लीट कर दिया। तो जो लोग भी जम्मू में आए हैं, जो लोग श्रीनगर के हैं, रामबन के हैं, डोडा के हैं, ठीक है, भद्रवाह के हैं, उन सब लोगों को तो अपने घर वापस जाना है, ठीक है। अब वहां जाके हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक हो जो उनको अपने नोट से समझ ना आए, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं उसको प्रेफर करेंगे, वहां से पढ़ेंगे। सपोज आपने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया, जो 3rd लेक्चर था उसमें कुछ आपको समझ नहीं आया है, तो आप जब वीडियो देखोगे, मैम ने वहां बताया होगा आपको प्रॉपर तरीके से, आपको वो चीज वहां पे क्लियर आउट हो जाएगी। अब ऑफलाइन क्लास हो गया, ऑनलाइन लेक्चर यहां पे आपके इंक्लूड हो गए। इसके बाद क्या रहेगा आपका, आपको यहां पे ऐप के अंदर पीडीएफ मिलेगी, आपको ऐप के अंदर यहां पे पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ में आपका पूरा जो सब्जेक्ट है उसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया होगा, आपके क्वेश्चन रहेंगे, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है।
अब इतना पार करने के बाद आपको यहां पर रहेगा मॉक टेस्ट, ठीक है, आपको रहेगा यहां पे मॉक टेस्ट, यहां पीडीएफ एंड प्रैक्टिस टेस्ट, जब प्रैक्टिस यहां पे शीट बोल सकते हैं। लास्ट में आपका रहेगा मॉक टेस्ट, जो कि बच्चों का जो फर्स्ट बैच के बच्चे थे उनका आज मॉक टेस्ट हुआ है, उनका स्कोर जैसा भी आ रहा है, किसी का अच्छा स्कोर आया है, किसी का कम स्कोर आया है, लेकिन कम से कम उनको यह पता चल रहा है कि अगर हम एक हफ्ते से किसी टॉपिक को सही तरीके से पढ़ रहे हैं, हमें उसके बारे में कुछ पता चला है कि नहीं पता चला है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं आपके, ये इंक्लूड रहेंगे ऑफलाइन में। प्लस जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ने आएंगे उनको इन पीडीएफ्स का यहां पे प्रिंट आउट भी यहां पे इंक्लूड रहेगा, ठीक है। बच्चे होते हैं कि सर हम मोबाइल से चीजों को नहीं पढ़ पाते हैं, हमें पढ़ने के लिए पीडीएफ सेंड की जाए। देखो, जो तो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस पे रजिस्टर हैं उनको तो हम पीडीएफ सेंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक एज ए स्टूडेंट बात करूं, मैं भी 5-7 साल पहले स्टूडेंट था, तो जो भी चीजें हमें मिलती हैं हम आगे शेयर करते हैं लोगों के साथ। तो कम से कम इतनी हमारी वैल्यू है कि हम लोग अपनी पीडीएफ नहीं चाहते हैं कि लोगों तक आगे शेयर हो, ठीक है। तो ये चीज उन लोगों को नहीं मिलेगी, जो प्रिंट आउट है वो उन लोगों को नहीं मिलेगा जो सिर्फ हमारे ऑनलाइन बैच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो ऑफलाइन पढ़ने आते हैं उन लोगों को प्रिंट आउट मिल जाएगा, ठीक है। हम बता दूं आपको प्रिंट आउट कैसा रहेगा। हमारे कम से कम बेटा 1500 से 1200 आपके 2000 के अराउंड पेजेस रहेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, हमने ऐसा नहीं किया है जो आपको मार्केट में बुक्स मिलती है, ठीक है। ये आपके 2 पेजेस हैं, यहां पे चैप्टर डिफाइन किया है, यहां से लेकर यहां तक उन्होंने 10 क्वेश्चन दिए, टॉपिक कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप लोग ऐप पे जाके देख सकते हो कि जो पीडीएफ है वो बहुत प्रॉपर तरीके से बनाई गई है हर एक सब्जेक्ट की। दीपक सर हैं, आपके तानिया मैम हैं, आपके अंकुश सर हैं, ठीक है, मैं हूं, आर्यन सर हैं, आपके आशीष सर हैं, तो सबने बहुत सही तरीके से आपकी पीडीएफ यहां पे बनाई हुई है। आपको वहां से बहुत फायदा मिलने वाला है। मतलब क्या हो सकता है कि अगर आप इस कोर्स में, ठीक है, आप चाहे ऑफलाइन क्लास में चाहे आप ऑनलाइन क्लास में हमारे साथ जुड़ते हो ना, तो इस कोर्स में जुड़ने के बाद आपको कहीं से भी कोई बुक, ठीक है, कोई नोट्स, ठीक है, कुछ भी चीज आपको यहां पे परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे फीचर हमारे यहां पे रहने वाले हैं ऑफलाइन क्लास में। अब आप लोगों का यहां पे कमेंट क्या आने वाला है? सबसे पहला कि सर फ्री में पढ़ाओ हमें, ठीक है। आप लोग लालची हो तो बेटा बिल्कुल लालची हैं। जो ये काम किया है ना, ये 10 लोगों ने काम किया है। अगर आप लोग पैसे के लिए नौकरी करना चाहते हो तो हम लोग भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो पैसे के लिए ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसा है कि 25-30 हजार की बजाय हम लोग जो फीस है आपकी यहाँ पे 12,000 रखी है। आप सब लोगों का भी सोचा गया है यहाँ पे। अब इतनी चीजों के बाद आप कम से कम सोच लो कि आपकी फीस यहाँ पे नॉमिनल है कि नहीं है। क्लियर? प्लस जो भी बच्चे हमारे पास ऑफलाइन पढ़ने आते हैं जो कि बीपीएल कैटेगरी से लाई करते हैं, ध्यान से सुन लेना, सिर्फ जो बच्चे आपके यहाँ पे बीपीएल कैटेगरी से लाई करते हैं उनके लिए हमारे पास यहां पे 10% का ऑफ रहेगा इस फीस पे। तो ये फीस है आपकी, यहां पे उन लोगों के लिए 10% ऑफ रहेगा। उनको जो फी है आप 12,000 में से 10% कम कर लो, आपकी यहां पे 10,800 के अराउंड फीस रहेगी, ठीक है। और आप लोग पढ़ने आ सकते हो, आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर वो लोग ऑफलाइन आना चाहते हैं तो देख लो, आपने यहां पे 3,000 फीस पहले की सबमिट की है ना। अब इस 3,000 फीस में जो आपका जो 12,000 फीस है उसमें से 3,000 कम करो, ये आपको वहां पे फीस रहेगी 9,000 की फीस रहेगी। लेकिन इन लोगों के लिए एक डिसएडवांटेज ये है कि जो आपके 9,000 है ये आपको वन टाइम ही पे करना है, इसकी आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं रहेगी। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ने के लिए आ रहे हैं जिनकी फीस 12,000 है, उनको ये फीस यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट में देनी है। आपकी 6,000 की यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट रहेगी। एक इंस्टॉलमेंट आप जिस दिन आते हो, सपोज आप 18th को स्टार्ट कर रहे हो तो 20th ऑफ जनवरी को आपको यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी है और सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है 10th ऑफ फरवरी को। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा यहाँ पे आपका। जिन लोगों को लगे ये चीज अच्छी है आप लोग आ सकते हैं। जो लोग इतना नहीं पे कर सकते हैं ना, देखो हर बंदे के लिए ये अमाउंट पे करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग ये नहीं पे कर सकते हो तो आप लोग ऑनलाइन बैच में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, आप ऑनलाइन बैच यहां पे ज्वाइन करो। अब जो ये भी यहां पे नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए यूट्यूब पे पहले के लेक्चर पड़े हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है कि वो लेक्चर आपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। आपके पास लेक्चर सारे अवेलेबल हैं, आपको जब फ्री टाइम मिले आप क्या करोगे, एक दिन बैठे सारी वीडियोस देख ली, ठीक है, नेक्स्ट डे आप फ्री रहे, थर्ड डे आपने कुछ नहीं पढ़ा, फिर फोर्थ डे आप बैठ के फिर से पढ़ रहे हो। तो जो ये गैप है ना आपका 2 दिन का, इस गैप को हमने कंप्लीट करने के लिए आपका ये ऑनलाइन कोर्स यहां पे स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आपको जो बेस्ट लगे आप लोग आ सकते हैं। कल मॉर्निंग में आपकी 9 AM क्लास रहेगी, ठीक है। दीपक सर, तानिया मैम, ठीक है, मैं हूं, आशीष सर हैं, आपके अंकुश सर हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी सहर मैम रहेंगी, ये सब फैकल्टी हैं आपको पढ़ाने वाली। मेघ सर हैं आपके, विकास सर हैं आपके। तो आप सब लोग आके हमारे वहां पे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपको बेस्ट रहे। बस बात यह है कि आपको
1 जून को सपोज करो अगर एग्जाम होता है आपका जेके एसएसबी का, आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, आपको उस टाइम पे ये नहीं फील होना चाहिए कि शायद उस टाइम पे सर की बात सुन ली होती तो आज हमारा एग्जाम जो है वो सही हो जाता। ठीक है, इस बात को टाइम आने पे रिग्रेट करोगे तो उससे बेटर है कि आज ही समझ जाओ, अपने एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। यार हम लोग भी ना कभी कोचिंग पढ़े हुए हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़े हैं। आप लोगों के लिए तो हमने यहाँ पे 12,000 फीस रखी है ना, जो बाकी इंस्टीट्यूट हैं वो आपके 25-30 तक यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, मैं खुद बताऊं, मैं 90K इतनी फीस देके अपनी कोचिंग पढ़ा हूं। ठीक है, आप लोग जानते हो जो गेट की कोचिंग रहती है उसकी फीस 90K के अराउंड ही रहती है। मेड इजी जो आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो अमाउंट है बहुत आपकी रीजनेबल, बहुत आपके यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट रखा हुआ है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और आपको ये बात भी बता दूं कि जो 2 साल है आपके, इन्हीं 2 साल में वैकेंसीज निकलनी है। आगे आने वाले टाइम पे कब वैकेंसी निकले, कैसी वैकेंसी निकले, कम निकले, ज्यादा निकले, तो उससे कंपीट करने से बेटर है कि आज ही कंपीट कर लो अपने एग्जाम, अपनी सिलेक्शन, अपनी जॉब के लिए। क्लियर? सो गाइस, मिलते हैं कल, तब तक के टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।